मैं बनाने जा रही हूँ ग्रीन ढोकला। तो ये आप ढोकला जो है वो इतना टेस्टी है, इतना तीखा है, इतना चटपटा है कि कोई भी इंसान इसको बना के खा सकता है। पहले तो हम जब ढोकले बनाते थे तो अगले दिन को रात को भिगो देते थे, सुबह में मिक्सचर में पीस देते थे, फिर उसको पूरी दिन फर्मेंटेशन होने रखते थे। फिर उसको गैस पे हम बड़ा सा जो हमारा तपेला होता है उसके अंदर हम थाली रख के उसको उबालने रख देते, मतलब कि जो ढोकले बनाते हैं वैसे करते थे। फिर उसमें बहुत सारा साजी का फूल डालना पड़ता था, फिर हमारे ढोकले हम खा पाते थे। और ये जो रेसिपी मैं लेके आई हूँ वो इंस्टेंट है, सिर्फ 5-7 मिनट में बन जाती है। लेकिन ये बनाने में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो चने की दाल है उसको पूरी रात भिगो के रखना है, तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। देखो ये जो दाल है वो ऐसे ही हम खा सकते हैं, ये कच्ची है लेकिन पेट में दुखता नहीं है। आप कभी भी लंच में या डिनर में ले सकते हो। मेथड 1 ऐसा है इसमें कि दोपहर में कच्चा खाना है और शाम को पका हुआ खाना है। लेकिन मेरा ये कहना ये है कि सुबह में खाते हैं तो अमृत खाते हैं, तो रात को क्यों जहर खाना है, बरोबर है। तो रात को भी हमें पकाया हुआ छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि भूखे सो जाना है, हमको पेट भर के थाली भर के खाना है। लेकिन जो परमात्मा का बनाया हुआ है वो ही खाना है, जो गैस पे आग पे चढ़ाया है वो नहीं खाना है। एक साधक का ऐसा क्वेश्चन आया था कि ये कब तक करना है, कि 3 महीने या 4 महीने। तो अगर आपको बीमारी 25 साल से है तो आप कैसे ऐसा सोचोगे कि 4-5 महीने में ठीक हो जाएगा। चलो ठीक भी हो जाएगा, किसी किसी को 1 महीने में भी ठीक हो जाता है, किसी को 6 महीने में ठीक हो जाता है, किसी को बहुत पुराना डिसीज हो तो 7-8 महीने भी लग जाते हैं। डिपेंड है कि कितना प्रॉब्लम है। अगर एक जो हमारी साधक है उनको स्किन डिसीज था, मतलब कि वाइट पैचेस हो गए थे, स्किन का कलर जो है वो वाइट का जो स्किन कलर है वो चला गया था, वाइट कलर आ गया था और धीरे धीरे पूरे बॉडी में वो वाइट होना चालू हो गया था। तो अगर अभी ऐसा हुआ है और अभी आप ये स्टार्ट कर देते हो तो इसमें क्या होता है कि 1 महीने में ठीक हो जाता है, मतलब कि 6 महीने में भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर 10 साल पुराना है तो आप कैसे सोचोगे कि 6 महीने में ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए आपको तपश्चर्या करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको लगातार 1 महीने तक, 1 साल तक ये न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट करनी है। ये कैसा है कि हम जब तक हमारे पेट के अंदर सही आहार डालेंगे तब तक जो हमारा बॉडी है वो सही ट्रैक पे चलेगा। अगर आप इस पेट के अंदर गलत आहार डाल दोगे तो आप बीमारी की तरफ चले जाओगे। अभी आप 6 महीने न्यू डाइट सिस्टम कर ली और फिर आप गलत आहार खाना चालू कर दिया तो फिर से बीमार पड़ना चालू हो जाओगे। तो ये जो न्यू डाइट सिस्टम है वो हमारी लाइफस्टाइल है, आज करनी है, पूरी जिंदगी करनी है। 1 साल से कर रहे हो 100 साल तक करनी है। तो हमारे लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में सिर्फ और सिर्फ कच्चा ही आहार हमें लेना है। तो ग्रीन ढोकला जो बनाना है हमें, उसके लिए ये जो 1 कटोरी मैंने पोहा लिया है, मतलब अप्रोक्स 100 ग्राम जितना होगा। तो ये जो कच्चे पोहे हैं उसको मैंने कुछ भी नहीं किया है, पानी में भिगोना भी नहीं है और ऐसे ही इसका पाउडर कर देते हैं। जो हम ढोकला बनाते हैं वैसे तो हम उसके अंदर राइस लेते हैं, लेकिन ये पोहे का जो पाउडर है तो इसमें हमें राइस डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हमें फल और सलाद ही पूरे दिन खाना है, लेकिन कोई इंसान पूरे महीने फल और सलाद पूरे दिन में और पूरे महीने में खा के थक जाते हैं। इसके लिए मुझे ऐसी वानगियाँ देनी पड़ती है कि ऐसा ना हो कि वो फल और सलाद से थक जाए और फिर रोटी सब्जी दाल चावल खाने शुरू कर दे। तो ये जो दाल है उसको मैंने पूरी रात, चने की दाल है, कच्ची है, और उसको मैंने पूरी रात भिगो के रखी थी और उसको पानी निकाल दिया है। पानी बिल्कुल रहने नहीं देना है, नहीं तो फिर जो ढोकले हैं वो बहुत उसके पीस नहीं पड़ेंगे। हमें पीस करके हमें कच्चे खाने हैं। तो ये जो है
चने की दाल, उसको भी मैं पेस्ट कर लेती हूँ। तो ये जो पूरी रात चने की दाल भिगोई हुई है, उसको बिना पानी के ही हमें पीस लेना है। जैसे वो दूसरे भी जो खमण ढोकले आते हैं, वो जो उसको हम बोलते हैं वाटी दाल के खमण, तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ दाल जो होती है वो बहुत ही मजबूत होती है, मतलब कि वो कड़क होती है, और दूसरे जो एक ढोकले आते हैं वो थोड़े नायलॉन से सॉफ्ट आते हैं। तो ये जो वाटी दाल की खमण बोलते हैं, इसके जैसा इसका सेम टेस्ट आता है। और ये हमारे ग्रीन ढोकले हैं, तो मैंने इसके अंदर पूरा 100 ग्राम का ये जो धनिया है वो पूरा 1 बाउल भर के लिया है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर आपके पास धनिया नहीं है तो आप पालक भी डाल सकते हो, या कोई भी हरी पत्तियाँ और भी कोई भी डाल सकते हो। तो इसके अंदर मैं 3 या 4 जो हरी मिर्च है, फ्रेश मिर्च है, वो मैं डाल रही हूँ। हमेशा लाल मिर्ची से ज़्यादा हरी मिर्ची का टेस्ट आता है। 4-5 मैं डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हो। और इसके अंदर ये 1 इंच का मैंने टुकड़ा भी लिया है। ये जो ढोकला है, इसके अंदर अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और मैं बहुत सारी चीज़ में अदरक का यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये कच्चा अदरक होता है, उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। जो भी प्राकृतिक चीज़ है वो कच्ची है तो ही इसके बेनिफिट मिलेंगे, या फिर इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे तो इसके कोई बेनिफिट हमें मिलते नहीं है। तो इसको भी मैं पेस्ट बना लेती हूँ। ये अदरक है, लहसुन है और मिर्च है, वो अगर कम होगी आपके बाउल में तो साइड में चली जाती है। तो मैंने 1-2 स्पून पानी भी डाला है, अगर आपको भी ज़रूरत पड़े तो डाल सकते हो। तो ये जो प्योरी है वो मैं पूरा इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। कभी भी रो बनाते हैं तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो 1-2 स्पून करके ही डालनी है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पानी डाल दोगे आप। ये सिंधव नमक है, वो मैं आधी स्पून डाल रही हूँ। इनो या सोडा ऐसा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा ग्रीन ढोकला है, वो इतना फ्रेश है, इतना टेस्टी है कि आप कितना भी पेट भर के खाओगे। लंच में भी बना सकते हो, डिनर में बना सकते हो। आज एक साधक का ऐसा फ़ोन आया था कि आपकी रेसिपी बहुत टेस्टी होती है, तो क्या मैं शाम को पका हुआ खाऊं और दिन में ये आपकी रॉ रेसिपी खा लूँ तो चलेगा? तो मैंने ये कहा कि शाम को खाते हो या रात को खाते हो, कच्चा भोजन ही खाना है। मेरी रेसिपी हो या परमात्मा का बनाया हुआ खाना हो, चाहे कुछ भी खा लो, लेकिन हमें गैस नहीं चालू करना है, शाम हो या रात हो। आपके घर में जो गैस है उसको चालू नहीं करोगे तो पूरी दुनिया में जितनी भी हॉस्पिटल है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। ये मेरा मानना है कि गलत आहार से ही हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है और गलत आहार से ही हम बीमार होते हैं। तो हमें वैसा ही खाना है जो प्राकृतिक है, जो अपक्व है, जो परमात्मा का बनाया हुआ है। तो ऐसा ही हमें आहार खाना है। और ये ढोकले के साथ साथ मैं एकदम तीखी मस्त मीठी चटनी भी बनाने जा रही हूँ। तो ये जो ढोकले हैं उसको, ये मेरी डिश है सर्विंग ट्रे, उसके अंदर मैं 1 स्पून तेल डाल देती हूँ और इसको ये जो है वो इसके अंदर स्प्रेड कर देती हूँ, ताकि ये जो हमारे ढोकले हैं वो इजीली ग्रीन ढोकले बाहर आ सके। तो ये मेरा बैटर पूरा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको मैं मोल्ड के अंदर डाल रही हूँ। जितना हरा इंग्रेडिएंट्स हमारे पेट में जाएगा, जितने वेजिटेबल्स जाएंगे, जितने
जितने हमारे पेट के अंदर परमात्मा का बनाया हुआ खाना जाएगा, हम जल्दी से स्वस्थ हो जाते हैं, जल्दी से मस्त हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं। हमारी जो सोच है वो बदल जाती है। ये अच्छा अच्छा नया नया खाने के बाद देखो, मेहनत तो हमें पका हुआ खाने में भी बनाने में भी पड़ती है। इसमें तो इससे आधी मेहनत में हमारी सारी खाना जो है वो बन जाता है। ये ढोकले ऐसे हैं कि पेट में नहीं दुखेगा, ऐसा मत सोचना कि ऐसे कच्चे ढोकले कैसे खाएंगे। हमें जन्म लिया है तब से पकाने की गलत आदत पड़ गई है, और हमको तो ऐसी आदत पड़ गई है कि गैस कैसे चालू करना वो भी हम भूल गए हैं। तो ये जो है वो इसको मैंने मोल्ड के अंदर फिट कर दिया है। अभी मैं इसको कट करके गार्निश कर रही हूँ। उसके पहले ये जो रेड चटनी है वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि ये जो ढोकले हैं आपको तो आती होगी, लेकिन आज मेरा बेटा ऐसा बोल रहा था कि मम्मी ये जो रेड चटनी है लहसुन वाली वो तो ज़रूर बनाना, उसको बहुत याद आई है। तो मैं ये जो लहसुन है 6-7 कलियाँ जिसको मैंने फोल दी है, तो इसके अंदर डाल रही हूँ। साथ में 1 स्पून नमक डाल रही हूँ, और 4-5 चम्मच में रेड मिर्ची डाल रही हूँ। इसको सबसे पहले पीस लेती हूँ, फिर इसके अंदर पानी डाल के फिर से एक बार चर्न कर लेती हूँ। इसके साथ ये जो रेड चटनी है वो बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं सर्विंग बाउल में डायरेक्ट, देखो कितनी मस्त बनी है। और मैं अभी इसको कट करके आपको दिखाती हूँ कि मेरे ढोकले जो है वो कैसे बने हैं। ये जो पोहे का पाउडर है उसके अंदर बिल्कुल हमने पानी नहीं डाला है। ये जो दाल है उसके मॉइस्चर से ही इसके पीस पड़ जाते हैं। हमें पेट भर के खाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पका के खाएंगे तो ही ताकत आएगी या तो फिर वीकनेस आ जाएगी, ऐसा नहीं है। परमात्मा का बनाया हुआ हम कुछ भी आइडिया लगा के खा सकते हैं। देखो ये हमारा ढोकले भी अच्छी तरह से पीस भी पड़ गया है, आप देख सकते हो। तो बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। तो आप भी ऐसे ढोकले बनाइए, कैसे बने हैं वो हमें बताइए। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, कच्चे आहार पे ही रहिए। सुबह में, शाम को, दोपहर में, रात को कभी भी गैस चालू ना कीजिए। जितनी बार गैस चालू करोगे उतनी बार आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई डॉक्टर को, हॉस्पिटल को और मेडिकल स्टोर को दे आनी पड़ेगी। अगर आपके पैसे हैं उसको आपको बचा के रखने हैं, वो फ्रूट मार्केट में खर्च करने हो, वो सब्जी मंडी में खर्च करने हो, तो ऐसा अच्छा पका के खाइए। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी वो भी हमें फीडबैक देना यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम। बाय कहने से पहले मैं ये ढोकले चख लेती हूँ कि कैसे बने हैं। तो ये जो मेरा एक पीस है, ये इसके अंदर से मैं चटनी लेके टेस्ट कर रही हूँ। एकदम यम्मी है, मैं बहुत बार बनाती हूँ, बहुत अच्छे बने हैं। आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए सबको। बाय।